हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमीन खान और आप देख रहे हैं हेलो टूथ। आज हम आपसे बात करेंगे डेंटल ब्लीचिंग के बारे में। ब्लीचिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें दांत अगर आपका पीला है तो कई सारे टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू आपके दांत को सफ़ेद कर दिया जाता है और शाइनी बना दिया जाता है। क्या है इस प्रोसीजर में, कैसे किया जाता है, क्या आप इसको घर में भी कर सकते हैं, क्या इसके कुछ नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहली चीज़ कि ब्लीचिंग क्या होती है और कितने तरह की होती है। देखिए, ब्लीचिंग अलग अलग तरह की, जैसे स्टेन अगर सिर्फ बाहर से है, आप बहुत ज़्यादा अगर कॉफ़ी टी या ये सब खा रहे हो और नॉर्मल ओरल प्रोफाइलैक्सिस से वो चीज़ नहीं ख़त्म हो रही है, तो उस केसेस में जो है कई बार ब्लीचिंग रिकमेंड की जाती है। और एक्सटर्नल ब्लीच उसे बोला जाता है। हम बाहर से क्योंकि अप्लाई करते हैं तो उसे एक्सटर्नल ब्लीच बोला जाता है। कई सारे ऐसी कंडीशन है, जैसे आपने आरसीटी कराई और आपके आगे के ही दांत हैं, तो कई बार उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है आरसीटी के दौरान कई बार ब्लड ऊज आउट होता है और वो डेंटाइनल टिब्यूल्स में अंदर दांत के अंदर एक जगह बनी होती है, उनमें चला जाता है, तो कालापन कई बार दिखने लगता है। आरसीटी के बाद दांत ऊपर से काला दिखने लगता है। तो आरसीटी के बाद या कोई भी नॉन वाइटल टिप है, अगर उसको आपको वाइट कराना है तो ब्लीचिंग कराई जाती है। इंटरनल ब्लीचिंग में सिंपली एक ऐसा प्रोसीजर है कि ये आरसीटी के बाद किया जाएगा और आरसीटी के बाद जो उसका जो क्राउन पोर्शन है, दांत के जो ऊपर का पार्ट है, उसमें एक छोटा सा जगह बनाई जाती है और जिसमें ये ब्लीचिंग एजेंट को डाल दिया जाता है और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। ये ब्लीचिंग एजेंट अंदर जाके कई सारी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करते हैं और कहीं ना कहीं पूरे दांत को सफ़ेद कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसीजर टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा आपको। एक्सटर्नल ब्लीचिंग में क्या करते हैं कि ये कई बार जो है आप होम में भी कर सकते हो। इसके दो टेक्निक्स हैं, एक तो आप घर पे कर सकते हो और दूसरी टेक्निक है जो आपको आना पड़ेगा डेंटल क्लिनिक या डेंटल हॉस्पिटल में। तो अगर आप घर पे करना चाहते हो तो उसे बोलते हैं होम टेक्निक, और एक होता है इन ऑफिस टेक्निक। तो इन ऑफिस टेक्निक ऐसा प्रोसीजर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो डेंटल सर्जन ही उसको करते हैं। अगर आपको कराना है तो सिंपली आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो रिकमेंड करेंगे कि आपको जो है ब्लीचिंग करनी पड़ेगी। ब्लीचिंग में ये मान के चलिए हर ब्लीच अलग अलग इफेक्ट देती है। कुछ हल्की कंपनी की ब्लीच आती हैं, कुछ बहुत ही अच्छी ब्लीच आती हैं, हर किसी के प्राइस में वेरिएशन है। तो जब भी ब्लीच कराएं तो ये ख्याल करें कि जितनी अच्छी ब्लीच होगी, जितनी अच्छे कंपनी की होगी, वो उतनी ही अच्छा वर्क करती है उस पर और कहीं ना कहीं रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। महंगी ब्लीच का यही फ़ायदा है और आपके दांतों को भी उतना दिक्कत नहीं करती है। तो एक्सटर्नल ब्लीचिंग में जो एजेंट है उसको अप्लाई किया जाता है दांत पे और लगभग ये 30-40 मिनट का प्रोसीजर है। सिंगल विज़िट पे कई बार चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं, कई बार इसके लिए 2 या 3 विज़िट आपको देनी पड़ती है डेंटिस्ट के पास। तो इसमें कई लोग पूछते हैं कि सर क्या इससे कोई हार्म है, दांत खराब हो जाते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें, हर चीज़ एक्सेस में अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो हार्म है। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो बहुत ही एक्सेसिव, फ्रीक्वेंटली आप इसको करा रहे हो, मान लिया 6 महीने में आपने दूसरी बार करा लिया, तो उस कंडीशन में मान के चलिए ये दिक्कत करेगा। और जब भी आप ब्लीचिंग कराते हैं तो एक चीज़ ख्याल करिए कि ब्लीचिंग से कई सारे चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे अगर आप ब्लीचिंग करा रहे हो तो उस कंडीशन में कई बार टूथ डिके हो सकता है, जो दांत है वो आपका उसका डिके शुरू हो सकता है, या दांत में दर्द बना रह सकता है, या सेंसिटिविटी हो जाती है। कई बार सेंसिटिविटी टेम्परेचर के लिए हो जाती है, अगर आप कुछ गर्म खाओगे तो या ठंडा खाओगे तो उसके लिए हो जाती है, या प्रेशर के लिए भी हो जाती है। आप ऐसे हल्का सा दबाओगे तो अजीब सा लगेगा, सेंसिटिविटी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस अगर आप ब्लीचिंग कर रहे हो, कई बार जो है दांत टूट भी सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है दांत का, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें जनरली एक चीज़ जानिए कि रिकमेंडेड कितना है, लगभग समय जो आप यूज़ करोगे, तुरंत कभी नहीं कराइए, 6 महीने पे भी मत कराइए, 1 साल से लेकर 3 साल। जब आप एक बार 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग करा लिया आपने एक बार, उसके बाद आप जो गैप दीजिए वो लगभग 1 साल से लेकर 3 साल का गैप इनके बीच में दीजिए। तो ये सबसे बेहतर है आपके लिए और आपके दांत के लिए। कई और भी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मान लिया कई बार ऐसा होता है कि दांत आपके बाई बर्थ ही कुछ ऐसा डिफेक्ट है उसमें
कि वो ब्लीचिंग से भी नहीं सही हो रहा, तो घबराइए नहीं, उसका भी कई सारा इलाज है, उस पे भी मैं कई सारी वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, उसको आपको देखना है। देखिए उसके भी कई सारे तरीके हैं, कई बार उसके लेमिनेट्स बनाए जाते हैं। लेमिनेट्स का मतलब एक ये समझिए कि एक पतली सी लेयर बना दी जाती है दाँत के ऊपर की और वही चिपका दी जाती है। या विनेयर्स होते हैं, विनेयर्स में भी सेम चीज़ वो भी है, लेकिन थोड़ा-सा उसमें एक्सटेंशन है। और कई बार कैपिंग कर दी जाती है, बहुत अच्छे-अच्छे आजकल तो कैप आ गए हैं जो एकदम नेचुरल बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। तो घबराने की बात इसमें कोई ऐसी नहीं है। अच्छा, इसमें कितना लगभग पैसे का खर्च आता है? तो ये डिपेंड करता है कि आप ब्लीच कैसी करा रहे हो। ब्लीच कभी-कभी आप सस्ती ब्लीच जो होती हैं वो आपका 4000 5000 में भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अच्छी ब्लीच करा रहे हो, बहुत सारी अच्छी ब्लीचेज़ होती हैं, तो वो आपका खर्चा लगभग 10-12 हज़ार तक भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे कौन-सा आप मटेरियल यूज़ करा रहे हो। अगली चीज़ आती है कि आप क्या इसको घर पे भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कई बार ये होता है कि लेकिन इसके लिए भी आपको एक बार डेंटल ऑफिस जाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि पहले तो आपके दाँतों का नाप होता है। नाप होने के बाद एक ट्रे बन के आती है इसकी, और उस ट्रे में कई सारी जेल होती हैं जिसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। वो जेल आपको उसमें फिल करके और उसी को लगाना होता है ओवरनाइट। तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सिंपली बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और टीथ व्हाइटनिंग बहुत अच्छी होती है उसमें। लेकिन एक चीज़ का बस ये ख़्याल करिएगा कि अगर आपको इस दौरान कोई भी प्रोसीजर अगर आप करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर दौरान उसके बीच में कहीं आपको पेन होता है, दाँत में किसी तरह का दर्द होना शुरू हो जाए, तो तुरंत ही प्रोसीजर को उसको डिस्कार्ड करिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कई बार ब्लीचिंग, एक्सेस ब्लीचिंग कराने से दाँत का डिस्कलरेशन और बढ़ जाता है। और भी कई सारी सिचुएशन है, कई सारे जो कई बार पल्प जो है वो और बढ़ती चली जाती है बाहर की ओर। ये सारी सिचुएशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। बाकी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए हेलो टूथ पर। मैं डॉक्टर एमएन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।